साथियों, देख रहे हैं हमारे साथ दो महिला और दो पुरुष है यहाँ पे। आपको बता दें कि फिल्मों और एपिसोड के माध्यम से आपने देखा होगा एक एपिसोड नेम आश्रम, जिसमें दिखाया जाता है कि आश्रम में क्या क्या होता है और किस तरीके से जो है दरिंदगी की जाती है। उसे तो मैं ही करती आ रही हूँ, हम परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए। लेकिन आज आश्रम में गए दो महिला आश्रम के बारे में बताने वाली है, जो सत्संग कथा सुनने जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसी क्या हैवानियत की जाती है। कोई तो है जिसने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गंदा काम किया है, या मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी, मेरे पति के तीनों भाई आए, रूम में धक्का मारे आए, तो मुझे कमरे में बंद कर दिए। और देखिए, ये समस्तीपुर एक आश्रम की कहानी है साहब। अगर आप समस्तीपुर के होंगे तो इस बात को जो है जन जन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो भी महिलाएं इस आश्रम में कथा सुनने के लिए जाने के लिए सोच रही होंगी वो अलर्ट हो जाए। क्योंकि अलर्ट होने के लिए जरूरत है कि अगर ये तुहमत नहीं लगा रहे हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है, तो आगे आपके साथ भी हो सकता है। अलर्ट रहिए। आइए सीधे बात करते हैं जो लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम हो आपका? संजीत कुमार फुद्दार। क्या करते हैं आप? हम गांव घर में बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। टीचर हैं आप? जी, प्राइवेट। ये कौन है आपकी? ये हमारे भाई की पत्नी है, भाभू ही। क्या नाम हुआ आपका? सिंपी कुमारी। और आपका? अंजनी दासी। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत। और ये महिलाएं दोनों से आपका रिलेशन? भावो है। कौन भावो है? ये भावो है? हाँ, ये दोनों मेरी भावो है। दोनों ही भावो हैं। आपकी? ये हमारी पत्नी हुई। हाँ। और एक भावो। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ रेप हुआ है। अच्छा, कहाँ? समस्तीपुर। हाँ। समस्तीपुर में हुआ है। अच्छा जी, क्या हुआ था, मतलब समझाइए। वो तो घबराई हुई जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठहरा गोपालपुर में नामदान केंद्र स्थल है, जिसका संचालक नगीना प्रसाद सिंह है। कहाँ है वो, फिर से लीजिए। ठहरा गोपालपुर, वार्ड नंबर 10, पानी टंकी कैंपस। देख लीजिए आप, अगर आप समस्तीपुर में रहते हैं, ये पता को आप जानते होंगे, तो जरा जाकर के विजिट करेंगे। कौन सी आश्रम है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? समस्तीपुर जिला, ठहरा गोपालपुर, 10 नंबर वार्ड, पानी टंकी कैंपस, जहां नगीना प्रसाद सिंह उस सत्संग स्थल का फर्जी नामदान केंद्र संचालक है। अच्छा। वहां जब लोग सत्संग सुनने के लिए जाया करते हैं, ये लोग टेम्पू से प्रचार करवाते हैं, तो लोग आकर्षित हुआ करते हैं कि अरे चलो सत्संग वहाँ सुनेंगे। अच्छी सत्संग कहने का मतलब कि वहाँ कथा सुनने जाते हैं लोग। हाँ। अच्छा। वहाँ जो है सो अच्छी बात, पुरुष भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं। वो लोग अपने पत्नी, बच्चा, बेटी, बहन सबको लेके जाया करते हैं। तो उसी बीच में जो है ये नगीना प्रसाद सिंह की पत्नी पूनम देवी ये सुंदर सुंदर लड़कियों लोगों को बुला के अंदर ले जाया करती है। और इनके घर वाला नगीना प्रसाद सिंह का चाल चलन से नहीं है। तो उसी दरमियान जो है हमारे भाई की पत्नी के साथ वो बुला कर के ले गई और इसके साथ बलात्कार हुआ। ये हल्ला की, चीखी, तो हम लोग भी दौड़े। जैसे तो किवाड़ बंद था, जब किवाड़ में धक्का मारे तो धक्का मारने के बाद आंखों देखा, हम लोग देखे कि ये नंगी पड़ी हुई है। और ये नगीना प्रसाद सिंह तो फिर जल्दी जल्दी उठा, वो अपना कपड़ा समेटने लगा और बोला, मारो इस साले को, मारो सबको मार के लैट्रिन के टैंक में डाल दो। बस उसका। कितने आदमी से आप लोग दौड़े? हम लोग 4 भाई थे और ये हमारे भाई की पत्नी थी, है ना। ये तो पहले से वहाँ थी, तो हम लोग 4 ही आदमी थे। और उसका जो है वो तो पहले से था, उसका 12 आदमी और था। आप इस सीधे से कह रहे हैं कि जहाँ लोग कथा सुनने जाते हैं, है ना, वहाँ इस तरह की चीज हुई? हाँ, सत्संग स्थल में तो। झूठ बोल रहे हैं जी आप? नहीं जी। कैसे हो सकता है, जहाँ लोग कथा सुनने जाता हो आश्रम में, इस तरह की घिनौनी चीज कैसे हो सकता है? ऐसा एकदम बिल्कुल वो करता है, किया है, इससे पहले भी किया है। वहाँ 200-250 की जनसंख्या में लोग थे। अच्छा, ये इनके साथ हुआ है? जी, इनके साथ हुआ है। जी। आप बता पाएंगे क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? हाँ, मैं अपने पति के तीनों भाई के साथ सत्संग सुनने के लिए गए थे। नगीना प्रसाद दरवाजे पर के दक्षिण वाले कमरे में मुझे बुला के ले गए। और अच्छा, बुलाए थे आपको? तो क्या कह के बुलाए थे? नहीं, इशारा दी के बुलाए थे। अच्छा, उसके बाद? इशारा दी के बुलाए थे, हम गए, कमरे रूम बंद कर लिया, मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी, मेरे पति के तीनों भाई आए, रूम में धक्का मारे आए, तो मुझे कमरे में बंद कर दिए। और नगीना प्रसाद बाहर निकल गया और 4 भाई की खूब मार जब बेरहमी से मारपीट किए। अंत में मेरी माँ, मेरे पूनम दीदी की पत्नी और एक और मतलब कि उनकी
बहन है पूनम देवी की, वो जहर की गोली भी खिलाती गई। चलिए ये चीज़ें आपके साथ ये गई थी, आप नहीं गई थी? अच्छा, अभी साथ में आई हैं लेकिन आप इनके साथ में वहाँ आश्रम में नहीं गई। आप गए थे बचाने के लिए? हम गए थे। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? स्त्री वाले रो में हमारी भाभो बैठी और जेंट्स वाले रो में हम बैठे और मेरा भाई भी बैठा। लगभग 12 बजे के बाद की घटना है। 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो नगीना प्रसाद सिंह कुछ दूरी पर खड़ा होकर के मेरी भाभो को इशारा करके बुलाया। तो इशारा करते हुए मैंने भी देखा। अच्छा। मैं सोचा कि हो सकता है यहाँ बहुत बड़ा समारोह है, तो किसी कुछ काम के चलते इसको। कितना बड़ा समारोह था और कितने लोग थे वहाँ? लगभग वहाँ करीब 100 के करीब आदमी थे। जी 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 हाँ, 100 के करीब। क्या तारीख थी उस दिन की, याद है कुछ? 15/5/2022 अच्छा। रविवार का दिन था। हाँ। प्रत्येक रविवार को वहाँ सत्संग हुआ करता है। जी, ये चीज़। हाँ, अच्छा बताइए, अब दोनों मर्दों से मैं पूछना चाहता हूँ, सामने आ जाइए आप, आइए, फिर उनसे भी बातें करेंगे। आपके सामने ये सब हो गया, इसे बर्दाश्त कैसे कर लिया आप? 11 महीने क्यों मतलब वेट किया आप? 11 महीने बाद क्यों FIR किए? ये मैं बताता हूँ। हाँ। घटना होने के तुरंत बाद मैं स्थानीय थाना वैनी OP गया अपनी भावों को लेकर के। मेरी भावो सारा घटना को बताई, हम भी बताए थाना महोदय से कि इस तरह की बात है। तो उनका कहना हुआ कि FIR तो 2-4 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद भी दर्ज हो जाएगा। अच्छा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पीड़िता का कहना है कि मुझे बलात्कार करने के बाद जहर की गोलियां भी खिला दी गई है। तो ऐसे में अगर इसका जान चला जाता है तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा और आप सबसे कुछ पहली कर बात नहीं ये बताइए पाइएगा। मुझे, आपने कहा कि इसे बलात्कार करने के बाद गोली खिला दिया गया। हाँ। तो ये किस समय चिल्ला रही थी आप? बलात्कार हो तो तब चिल्ला रही थी मैं। या फिर दवा खा लिए थे? नहीं हो गई थी, तो नहीं चिल्ला कैसे नहीं, पाए? बलात्कार होने के समय हम चिल्लाए थे। मेरे पति के तीनों भाई आए और नगीना प्रसाद बाहर निकल गई और कमरे बंद कर दिया मुझे। अच्छा, FIR 11 महीने तक क्यों रुके? जरा पास आइए और जल्दी में बताइए। थाना महोदय का कहना हुआ कि पहले आप इलाज करवा लीजिए। जब हम इलाज के लिए गए फिर हम थाना वापस गए, कहे कि श्रीमान जी हम तो इलाज करवा लिए, अब FIR दर्ज किया जाए। तो नहीं, यहाँ FIR आपका इसलिए दर्ज नहीं होगा कि मेरे थाना में कोई महिला नहीं है, आप महिला थाना समस्तीपुर चले जाइए। फिर मैं महिला थाना जब समस्तीपुर गया तो उनका कहना हुआ कि नहीं, यहाँ से दर्ज नहीं होगा, जहाँ का घटना है वहीं दर्ज होगा। फिर मैं चला गया पूसा थाना, फिर वो बात को नहीं माना, FIR दर्ज नहीं किया। फिर SP महोदय के यहाँ चले गए, तो SP महोदय बताए कि ठीक है, अभी मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ और वो FIR दर्ज करेगा। तो उस समय हृदयकांत जी महोदय थे। हृदयकांत जी तुरंत फ़ोन पर बोले कि हम आपके सामने ही फ़ोन किया? जी जी जी, मेरे सामने। तो उनका कहना हुआ कि मैं पीड़िता को और पीड़ित हुए परिवार के लोगों को हम भेज रहे हैं, इनका FIR तुम दर्ज कर लो। वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर दर्ज नहीं किया, थाना वाला FIR दर्ज नहीं किया। चलिए, ये तो बात हुई कि आप मतलब भटके बहुत। जी, जी, 11 महीने के बाद FIR दर्ज क्यों हो गया जो 11 महीने तक नहीं हो पाया था तब? हाँ, इसलिए नहीं हुआ कि आवेदन बराबर हम लोग लिखते ही रह गए, पीड़िता अपने नाम से आवेदन देते ही रह गई, गुहार लगाते रह गए। तो राज्यपाल के रिकमेंड पर लेटर लोक जन शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के पास आया। तो फिर वहाँ से रेफ़र हो गया जिला में रेफ़र हो गया। तो DM साहेब बहुत गौर से हम लोगों के केस को देखे, समझे, पूछे, काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक। तो वो सबको डांट लगाए, फटकार लगाए कि 11 महीना बीतने को है और तुम लोग इतने बड़े हीनियस क्राइम को देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, FIR दर्ज नहीं हो रहा, तो तुम सबको हम सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, 11 महीना तक आप दौड़ते रहे, तो इस बीच जो क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया जो आपको रोका गया हो, टोका गया हो या कहा गया हो? जी, बार बार रोका गया, टोका गया, जगह जगह रोका गया, टोका गया कि तुम लोग जो है सो ये केस उठा लो, केस तुम्हारा तो होने ही नहीं देंगे, लेगा ही नहीं, अगर ले भी लिया, हो भी गया तो तुम लोग को जान से मार देंगे, बहुत मार मारेंगे। अच्छा, अब तो हो गया कि FIR, अब क्या हो रहा है? तो FIR होने के बाद कल जैसे समस्तीपुर कोर्ट हम लोग वकील साहब से मिलने के लिए आए थे, कुछ बातचीत करने के लिए, समझने के लिए। तो बातचीत किए अपने वकील साहब से और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो फिर SDO कोर्ट के पास में नगीना प्रसाद सिंह अपने लोगों को बुला करके रखा था और वहाँ पे आगे हमारे भाई की पत्नी थी और हमारी पत्नी थी।
इन लोगों को मादर चौथ भूसरी वाली रंडी बोलने लगा कि तुम लोग केस उठाओगी नहीं उठाओगी, ये 76 का अगर नहीं उठाओगे तो तुम लोग जान से मार देंगे, यहीं पे मारेंगे, यहाँ का हीरो हम हैं। और उसका सहयोगी जो है पैसे पे बिकने वाला, पैसे का बिकाव शिवराम चौधरी वो भी था, और इसका नगीना प्रसाद सिंह का और ये सब कहाँ हुआ? साथ देने वाला है क्या कहते हैं विपिन एडवोकेट वकील, वो भी बहुत चरबर के इसमें हिस्सा लिया करता है। तो विपिन बिहारी भी उसके साथ में था। नगीना प्रसाद सिंह का लड़का राहुल कुमार सिंह था, और नगीना प्रसाद सिंह का भतीजा हिमांशु कुमार सिंह था। चलिए कोई बात नहीं, आपने जो FIR दिया होगा उसके तहत जो है फिर से हम लोगों की अपील रहेगी DM साहब से कि इस पर कार्रवाई तनी कसी जाए। लेकिन अभी मुझे आप इतना बताइए कि इन सब के दौरान अभी क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं? अभी हम लोग कैसे सेफ हैं? वहाँ पे तो मारपीट हुआ, फिर बोला कि इससे आगे भी मारपीट हो सकता है। उसके बावजूद फिर से आप मीडिया में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मीडिया इसके बाद मीडिया में इसलिए हम लोग आए हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचे और पब्लिक मूवमेंट बने, और पब्लिक लोग जहाँ देखे नगीना प्रसाद सिंह को उसको जूता चप्पल से मारे, वहाँ नामदान के स्तर पे न जाए सत्संग सुनने के लिए। कहीं आप झूठ बोल रहे होंगे तब? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। नहीं हाँ? नहीं, हम झूठ नहीं बोल, झूठ कहीं पाई गई तो? नहीं, झूठ कभी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते होंगे कि ये सत्संग सुनने गए हुए लोग जो हैं अपनी हालात बता रहे हैं, जो कथा सुनने के लिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ बता रहे हैं कि आश्रम में इनके साथ इतनी घिनौनी चीज़ की गई। 11 महीने तक FIR साहब मतलब जो भी साहब लोग हैं वो लेने से इनकार कर दिया। अब क्यों इनकार कर दिए, कितनी दबदबा है, कहाँ से दबाव पड़ रहा था, वो सोचने और विचारने की बात है। लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके से इनका FIR ले लिया गया है। उसके बाद इन लोगों का ही कहना है कि अब इन्हें धमकाया जा रहा है। मीडिया में आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि अब जो मेरे साथ आगे कुछ भी हो सकता है। ये कपड़ा क्यों बार बार दिखा रही है जी? काहे कि मेरे साथ झूठा पकड़ कर खूब घिसट के मारे हैं। इसी कपड़ा पर आप पहने हुए थे? हाँ, ये कपड़ा भी फाड़ दिया, पूरा जगह पूरे कपड़े भी फाड़े हुए हैं इसमें से। मैंने कल इज्जत पर दोबारा हमला करने के लिए नगीना प्रसाद सिंह और अपने सहयोगी के साथ पूरा प्रयास किया, लेकिन घटने पर ही कुछ लोग को भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण से ये लोग अपना जल्दी से वहाँ से निकल गए इज्जत बचा कर। देखिए किस तरीके से जो है ये बयान निकल के आया। ये आश्रम की कहानी सुनाती हुई, अपनी फटे कपड़ा को दिखाती हुई इस महिला को आप देख रहे होंगे। अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है तो आगे आपके साथ भी हो सकता है, अलर्ट रहिए। बाकी हम इन सारे मामलों पर, इनकी सारी बातों पर आप क्या सोचते हैं? इनके जानने पहचानने वाले होंगे, आप भी कमेंट कर सकते हैं इनकी क्या रवैया है, इनकी बातें जो भी निकल के आई है वो सच है भी या नहीं। बाकी आप देख रहे थे सच बात न्यूज, मैं राजा बिहारी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।